वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है। जो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन है इस क्वेश्चन के लिए रहेगी। कैसे? यहाँ पर 1 2 है, 2 6 है, तो 1 और 6 भी होना चाहिए। देखिए ये भी है। तो इस प्रकार से ए बी बी सी सी ए हमने 1 2 और 6 के लिए ओके कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 2 4 1 2 1 4 2 4, तो 1 2 4 के लिए भी ये ओके है। इसके बाद हम देखते हैं 1 3 और 6 के लिए, तो 1 3 है, 1 6 है और 3 6 भी है, तो 1 3 6 के लिए भी ये हो गया। और फिर हम देख सकते हैं 1 3 3 6 एंड 3 1। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से 1 6 2 6 और 1 2, तो ये भी है। तो इस प्रकार से ये तीन कंडीशन हमारी ट्रांजिटिव के लिए सही हो रही है, इसलिए ये रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव होगा। रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या रिलेशन था? रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो इसमें हमने ये सारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाले थे। इनमें से जो रिलेशन को फॉलो करने वाली कंडीशंस थी वो हमने देखी थी कि इनमें से कौन कौन से इस सेट में होंगे जो कि डिविजिबल होंगे एक्स से। ठीक है, तो ये सारे थे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई थी? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अब हम आज नए क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें है पहला, एक सेट है Z जिसमें कि सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, और हम सभी जानते हैं इंटीजर्स क्या क्या होते हैं। -∞, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इसका हमारे पास एक सेट है और कहा गया है कि इसमें एक रिलेशन है R इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस y इज ए इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ x और y की वैल्यूज़ मान लेते हैं। x को 1 मान लेते हैं, y को भी 1 मान लेते हैं। x को 1 मान लेते हैं, y को 2 मान लेते हैं, x को 2 मान लेते हैं, y को 1 मान लेते हैं। ठीक है, और x को 0 मान लेते हैं, y को 1 मान लेते हैं, x को 1 मान लेते हैं, y को 0। तो इन सभी कंडीशन में हमारे पास जो यहाँ रिज़ल्ट आएगा किसका? x माइनस वाई का, वो क्या आता है? 1 माइनस 1 0। इज इट अ इंटीजर? यस, जो इसका रिज़ल्ट है वो एक इंटीजर है। 1 माइनस 2, इट इज़ -1। इज इट ए इंटीजर? यस, इट इज़ इंटीजर। 2 माइनस 1 प्लस 1, इट इज़ ए इंटीजर। 0 माइनस 1 -1, इट इज़ ए इंटीजर। 1 माइनस 0 प्लस 1, इट इज़ ए इंटीजर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग ऑल पॉसिबल डिजिट्स के विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ इंटीजर, है ना। तो ये सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू भी आप रख लेंगे x की, मान लीजिए हम रख लेते हैं 562 माइनस 421, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 4 1 पॉजिटिव।
तो ये सभी क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। कितनी भी बड़ी वैल्यू हम रख लेंगे सभी हमें एक इंटीजर देने वाले हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? अब इसे हमें चेक करना है, इसमें लगभग सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, है ना। जो भी हम लिखेंगे तो ये आर का जो सेट है वो सारे इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। अब हमें जो लिखना है वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक डिजिट की इमेज वहीं पर अवेलेबल होनी चाहिए, b, b, यानी उसका आपस में भी वही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। यदि हम 1 और 1 को लेते हैं, ठीक है, तो क्या x को भी हम 1 मान लें, y को भी 1 मान लें, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। इज़ 0 ए इंटीजर? यस, 0 इज़ एन इंटीजर। तो यहाँ पर 0 इंटीजर हो जाएगा। तो जब भी हम सारी वैल्यूज़ x रखने वाले हैं तो सभी वैल्यूज़ की वैल्यू क्या आने वाली है, 0। और इस कंडीशन में ये सभी क्या होंगे, इंटीजर। और ये फंक्शन जो होगा या ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें हम y भी लिख सकते हैं, y की भी सारी वैल्यू सेम रखेंगे तो उसका उसी के साथ जो सब्सट्रैक्शन होगा वो हमें क्या देगा, 0, और 0 इज़ ए इंटीजर। तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगली कंडीशन है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यदि a, b अवेलेबल है तो b, a भी अवेलेबल होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं a को, यहाँ हमने लिया, मान लीजिए x की वैल्यू रखती 1, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, और इससे हमें मिला क्या, -1। ये इंटीजर है। और जब हम इनकी वैल्यू बदल देंगे, a की वैल्यू 2 रख देंगे, b की वैल्यू 1 रख देंगे, तब भी हमें एक वैल्यू मिलेगी जो कि इंटीजर है। तो यहाँ पर x, y और y, x ये बिलोंग करेंगे रिलेशन को, और इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 चीज़ें आती है, x, y, z, x, z, ठीक है। तो यदि 1 और 2 का सब्सट्रैक्शन एक इंटीजर है, 1 - 2 क्या मिला, -1, ये एक इंटीजर है। अब मान लेते हैं 2 - 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, ये भी एक इंटीजर है। तो 1 - 3, है ना, 2 तो कॉमन हो गया। 1 और 3 में क्या रिलेशन है, 1 - 3 - 2। अब ये नहीं देखना है ये सेम आ रहा है या नहीं, हमें ये देखना है क्या ये इंटीजर है, यस इट इज़ ए इंटीजर। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ये हमने किया, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसमें हमारी आंसर क्या आया कि दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना, सभी है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब हम बी क्वेश्चन पर आते हैं, इसके नेक्स्ट भाग पर आते हैं। तो अगला रिलेशन हमें दिया गया है 5th का बी क्वेश्चन, R is a relation such as x, y such that x and y work at same place। ये एक थ्योरेटिकल एग्जांपल है, ये भी अच्छा एग्जांपल है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए एक प्लेस है, इस प्लेस में x भी है और y भी है। तो इसमें हमें देखना है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए x, x को बिलोंग करना चाहिए R से। तो क्या x का x के साथ वही रिलेशन है, क्या x भी x की तरह उसी जगह पर है? हाँ,
x जितने भी होंगे वो सब इसी जगह पर होंगे, ठीक है। तो ये है y, y बिलोंग टू r। तो हम देखेंगे कि जब y वहाँ पर है तो y दूसरा वाला भी वहीं पर होगा, इट विल एग्जिस्ट इन द सेम प्लेस, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। दिस रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन में क्या होगा, x, y बिलोंग टू r implies that y, x also belongs to r। तो यहाँ पर हम देखते हैं x और y एक ही जगह पर है, तो क्या y और x जब अपनी जगह बदल लेंगे तो क्या वो इस सर्कल के अंदर ही रहेंगे, इसी जगह पर रहेंगे? हाँ, तो इनके आपस में जगह बदलने पर भी वो इसी प्रीमाइसेस में है या इसी जगह पर है, इसलिए r इज सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन होगी ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ x एंड y एंड z बिलोंग टू r implies that x, z also belongs to r। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक z और ले लेते हैं, ठीक है। तो x और y हैं यहाँ पर इस प्लेस के अंदर, ठीक है। y और z भी इसी प्लेस के अंदर है, तो क्या x और z भी इसी प्लेस के अंदर होंगे? हाँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था, ट्रांजिटिव भी है ना, सभी एक ही प्लेस पर है, x y के साथ एक प्लेस पर है, y z के साथ उसी प्लेस पर है, तो z और x भी उसी प्लेस पर, सेम प्लेस पर होंगे, इसलिए दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सेकेंड पोर्शन भी कर लिया। इसी के साथ इसका जो फिफ्थ का एक और क्वेश्चन है, उसमें रिलेशन दिया है हमें r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x and y live in the same locality, यानी वो एक ही जगह पर, एक ही एड्रेस पर रहते हैं या एक ही कॉलोनी में रहते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में भी ये तीनों चीज़ें फॉलो होंगी। r मतलब रिफ्लेक्सिव, कॉमा s मतलब सिमेट्रिक, कॉमा t मतलब ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सेम लोकेलिटी की कंडीशन में भी तीनों होंगे और सेम प्लेस की कंडीशन में भी तीनों होंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, जिसमें कि हमें रिलेशन दिया है लंबाई के बारे में। एक क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स है x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा डिज़ाइन बना लेते हैं। मान लीजिए x ये है और y ये है, ठीक है। इन दोनों की हाइट मान लेते हैं, यदि x की हाइट है 50 सेंटीमीटर तो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y कितनी हो जाएगी 43 सेंटीमीटर। तो ये x इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ये फिफ्थ का एक्चुअल में बी पोर्शन है, सी पोर्शन है। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में x का x के साथ वही रिलेशन होना चाहिए जो x का y के साथ है। तो क्या ऐसा है? क्या x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
क्या y अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं। आप जितनी हाइट के हो आपकी हाइट आपके बराबर ही होगी। 43 है तो 43 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक साल पहले भी हाइट आपकी उतनी थी और एक साल बाद भी उतनी हाइट होती है ना। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी हाइट आपकी खुद की हाइट से चेंज नहीं होगी, बराबर रहेगी, ठीक है। तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी है सिमेट्रिक। तो इसका कहना ये है x का y के साथ वही रिलेशन है जो कि y का x के साथ होना चाहिए। तो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, इसलिए इसकी हाइट कितनी है? 50, इसकी 43। तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर टॉल है? नहीं। y इज़ 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन टॉलर नहीं कह सकते, है ना। इसलिए r इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव की कंडीशन। ट्रांजिटिव की कंडीशन में हम क्या देखते हैं? x, y एंड y, z बिलोंग टू r implies that z, x also belongs to r। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति को और ले लेते हैं जिसका नाम z है और जो कि y के साथ भी वही रिलेशन रखता है, y से 7 सेंटीमीटर स्मॉल है, तो इसकी हो जाएगी हाइट 36। तो हम कह सकते हैं x इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, बट z इज़ नॉट टॉलर देन x, और एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यदि हम इसको एक्स जेड भी लिखते तो एक्स जेड से टॉल है बट नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना गैप हो गया? 50 माइनस 36 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी एक्स इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो ये रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हम कहेंगे फिफ्थ क्वेश्चन का डी पार्ट। इसमें एक रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। तो यहाँ पर x जो है वो y की वाइफ है, तो x क्या हो गया? फीमेल, और y क्या हो गया? मेल। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हम चेक करेंगे, क्या x खुद की वाइफ हो सकता है? नहीं। x, x डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। ऐसे ही y की स्वयं की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये तो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। सेकंड कंडीशन होगी सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? x, y बिलोंग टू r इम्प्लाइज दैट y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो x y की वाइफ है, ठीक है। x इज़ ए फीमेल, y इज़ ए मेल। तो क्या y x की वाइफ हो सकती है? जो मेल है वो वाइफ नहीं बन सकता, इसलिए ये नहीं हो सकता। एक्स वाई की वाइफ हो सकती है लेकिन वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकता, तो इसलिए हम कह सकते हैं आर इज़ नॉट सिमेट्रिक।
ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि y कैन नॉट बी अ वाइफ बिकॉज y इज़ मेल, तो इसे हम लिखेंगे आंसर में, तो वो आंसर कंप्लीट लगेगा और मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसलिए अभी हम केवल यहाँ पर कंडीशंस को समझ रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो इसे पूरा लिखिएगा। अगली कंडीशन है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम, x, y एंड y, z बिलोंग टू r implies that x, z बिलोंग टू r। अब यहाँ देखते हैं ये होगा भी या नहीं। x y की वाइफ है, क्या y z की वाइफ हो सकती है? इस कंडीशन में यदि y को हम वाइफ बनाएंगे तो वाइफ क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। y फीमेल हो जाएगा तो यहाँ पर y भी, यहाँ पर भी फीमेल रहेगा, तो फीमेल, ये भी फीमेल, सभी फीमेल होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ x, y बिलोंग टू r, और ये r जो रिलेशन है इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम कंडीशन होती है एक और न्यूमेरिकल की, जिसमें दिया गया है x इज़ फादर ऑफ y। तो x इज़ फादर ऑफ y, इस रिलेशन के लिए हम क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। Our relation is x, y such that x is father of y। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। x का x के साथ वही रिलेशन होना चाहिए जो कि x का y के साथ है। तो x y का फादर है, तो क्या x खुद का फादर होगा? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या y का फादर होगा? इट ऑल्सो इज़ नॉट पॉसिबल। देन दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। पहली कंडीशन कंप्लीट। सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, x, y बिलोंग टू r implies that y, x also belongs to r। तो x is father of y, x is father of y, तो क्या y x का फादर हो सकता है? नहीं, तो दिस इज नॉट ट्रू। तो r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड कंडीशन हो जाएगी ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ पर तीन चीज़ें लेनी होगी, x, y, z such that x, y and y, z belong to r, then x, z also belongs to r। तो हमने लिखा कि x is father of y and y is father of z, then x is father of z, x is father of y। ठीक है, y is father of z, तो x y का फादर है और y z का फादर है। तो क्या x और z में भी वही रिलेशन है? नहीं, ये इसका फादर है, ये इसका फादर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्रैंड फादर हो जाएंगे। ठीक है, दादाजी हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये वाली कंडीशन में भी ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही इजी और काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स थे। तो ये रिलेशन और फंक्शन का लगभग हमारा 5वां वीडियो है। सभी वीडियोस आप देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।